नमस्कार साथियों, आप लोग को ऑलरेडी स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा और संभवतः सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गया होगा कि आज जेएसएससी द्वारा फिर से डीवी लिस्ट जारी किया जा चुका है। देख सकते हैं दिनांक 15/12/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4038/2022 एंड सिविल अपील संख्या 4044/2022 से संबद्ध अवमानवाद संख्या 612/2022 मामले में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक जो आप लोग को दिख रहा है नेक्स्ट शीट में दिखेगा, जारी किया गया है डीवी लिस्ट। देखिए ये जो है आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स में टोटल 98 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट इसमें है और इस रिज़ल्ट के आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जिन लोगों का रिज़ल्ट खास करके अनरिजर्व कैटेगरी में आ चुका है उन लोगों का होना तय है। वही जहाँ तक लग रहा है कि रिज़ल्ट से जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, उन लोगों का भी जिन लोगों का रिज़ल्ट हो चुका है, डीवी हो चुका है, उन लोगों की संभावना बढ़ जाती है। बाकी अभी कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है कि इस लिस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी का रिज़ल्ट है या नहीं है। दूसरा है आपका म्यूजिक में टोटल आपका 24 कैंडिडेट का रिज़ल्ट दिया गया है। म्यूजिक के साथ अच्छा बात है कि म्यूजिक में लगभग जितने लोग रिज़ल्ट हुआ है और पहले से जितने रिज़ल्ट हैं लगभग सभी लोगों का होना तय है। यहाँ लड़कों की संख्या कम है। वहीं आज इकोनॉमिक्स का भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट डीवी लिस्ट के तौर पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर ये 133 जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 133 और इकोनॉमिक्स चूँकि इसका प्रश्न भी टफ रहा था और बहुत कम ही लड़के लोग क्वालिफाई कर पाए थे और यहाँ इसका रिज़ल्ट भी आज 133 फिर से दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाने की पूरी संभावना है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, ये जो है 100% पर रिज़ल्ट दिया जा रहा है, ना कि 25% पर। और आप लोग को एक स्क्रीन दिख रहा होगा, इसको विशेष करके लिए जाने का उद्देश्य है यहाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1859 दिनांक 8/7/2012 के आलोक में जिस विषय में नियुक्ति होनी है वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जिस विषय के लिए आपका नियुक्ति होनी है, जिस विषय का आपने फॉर्म भरा था वो आपने 3 साल तक लगातार अपने ग्रेजुएशन के डिग्री में पढ़े हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में ही लेते हैं, यदि कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है और उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स को सिर्फ 2 ही साल पढ़ा है तो उस कंडीशन में मैथ के लिए वो दावेदारी नहीं रख सकता है। वही यदि उसने 3 साल, यानी एक पेपर होता है जनरल में 3 सब्जेक्ट यदि 3 साल तक पढ़ा गया है तो उस कंडीशन में उसको कंसिडर जरूर किया जाएगा। तो इस ये जो आपका पॉइंट है इसका स्क्रीनशॉट लेने का यही उद्देश्य था। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आपका स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग इतना संगीत विषय के शैक्षणिक अर्हता, इसमें संगीत से भी संबंधित जो है कुछ यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है जिसके जो नियमावली के अनुरूप है। इस पेज में कुछ विशेष नहीं है, जो पहले भी रहता है वही कॉमन दिया गया है। तो साथियों ये जो है 6 तारीख को 2 पालियों पर इन तीन सब्जेक्टों का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और इस क्रम में जो नहीं आ पाते हैं वो 10 और 13 तारीख को जो है फिर से इन लोगों का मौका दिया जाएगा। और इस तरीके से कह सकते हैं कि और जो अन्य सब्जेक्ट अभी तक रेस्ट है उन सभी सब्जेक्ट का भी डीवी लिस्ट और जारी हो सकता है और ज़रूर जारी होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।